सभी लोगों को नमस्कार। करंट अफेयर्स से संबंधित इस क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स से संबंधित टॉपिक्स में। तो सबसे पहले टॉपिक्स है ब्राज़ील के बारे में हम आपको बताते हैं और ये क्यों इस समय करंट में आया हुआ है या न्यूज़ में चल रहा है। तो देखते हैं, इस समय भारत के प्रधानमंत्री जो है ब्राज़ील की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। कितने दिन की यात्रा पर? 2 दिवस की यात्रा पर। यहाँ पर इनका वैदिक मंत्रोच्चार के साथ स्वागत किया गया है। ठीक है, संस्कृत श्लोकों का उच्चारण करने वाले ब्राज़ीलियाई थे। जो वैदिक मंत्रोच्चार का मतलब है जो श्लोक हैं वो संस्कृत में इनके सामने पढ़े गए हैं, इनके सम्मान के लिए गाए गए हैं। तो वहाँ पर अच्छी बात ये थी कि जो लोग ये वैदिक मंत्रोच्चार कर रहे थे तो वो लोग कहाँ के थे? ब्राज़ीलियाई थे। ठीक है, यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जो इस तरह का वीडियो है क्या सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि हाँ देखिए इस तरह से हमारा वहाँ पर स्वागत किया गया है। ब्राज़ील की राजधानी क्या है आपको बताते चले, यहीं पर रियो डी जेनेरियो, ये ब्राज़ील की राजधानी है। इन लोगों ने भारतीय पोशाक पहनी हुई थी। तो जो ये ब्राज़ीलियाई लोग थे जो ये वैदिक मंत्रोच्चार कर रहे थे, इन लोगों ने क्या वहाँ पर जो भारतीय पोशाकें होती हैं यानी कि कुर्ता पजामा पहने हुए थे। ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन है? लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा, ये इनका पूरा नाम है। थोड़ा कठिन होता है वैसे, कई जगह लूला दा सिल्वा लिखा रहता है। पूरा नाम इनका लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा। तो क्या है ब्राज़ील में समय क्या है? वर्तमान में G20 शिखर सम्मेलन वहाँ पर चल रहा है। कहाँ पर? ब्राज़ील में। आगे बढ़ते हैं, इसी में देखते हैं ब्राज़ील में 18 से 19 से 19 नवंबर, ठीक है, को G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है। 18 और 19 नवंबर को वहाँ पर G20 शिखर सम्मेलन हुआ है। अब तो आज 20 तारीख है, तो इन 2 डेटों में वहाँ पर G20 शिखर सम्मेलन हुआ है। ध्यान रखें कि ब्राज़ील क्यों गए थे कि G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने गए थे। इसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जो चीन के राष्ट्रपति हैं वो कौन है? शी जिनपिंग। लर्न कर लें, आप भूलें नहीं, नाम थोड़े अजीब से होते हैं चीन लोगों के। तो चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं अभी वर्तमान में जो बाइडन समेत कई वैश्विक नेता भाग ले रहे हैं। इस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति है वो जो बाइडन है। डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं लेकिन उनका जो कार्यकाल है वो अभी उनने लिया नहीं है। ये शायद जनवरी में कार्य वहाँ पर लिया जाएगा इन्हें, मतलब डोनाल्ड ट्रंप जनवरी से संभालेंगे इस पद को। अभी हाल फिलहाल में अमेरिका में जो बाइडन ही इस पद को संभाल रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपति उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ। इस दौरे से दोनों देशों के बीच सहयोग और साझेदारी में नई मजबूती आने की उम्मीद है। ठीक है, दोनों देशों के बीच क्या होता है, हम लोग क्यों जाते हैं, जैसे बहुत दिन हो जाते हैं हम लोग कहीं घूमने फिरने नहीं जाते, अपने किसी मित्र से मिल लेते हैं तो हमारी दोस्ती और मजबूत हो जाती है। ठीक इसी तरह से लोग आते जाते एक दूसरे से मिलते हैं ताकि भविष्य में कभी एक दूसरे की जरूरत पड़े तो एक दूसरे के साथ खड़े हो सकें। वर्तमान में भारत और ब्राज़ील के बीच सालाना 15 अरब डॉलर का व्यापार होता है। प्रेजेंट टाइम पर 15 अरब डॉलर का व्यापार किस किस के बीच होता है? भारत और ब्राज़ील के बीच। 19वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है ब्राज़ील। नेक्स्ट, ब्राज़ील के बाद गुयाना का दौरा करेंगे पीएम मोदी। जो अभी लेटेस्ट खबर है इसमें कि जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील का दौरा इनका हो गया, कंप्लीट ही हो गया। अब इसके बाद ये गुयाना जाएंगे आने वाले समय में। ब्राज़ील से मोदी राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली के निमंत्रण पर गुयाना जाएंगे। तो मोदी जी हैं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, तो राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली हैं गुयाना, इनके निमंत्रण पर गुयाना जाएंगे। यह 50 वर्षों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की गुयाना की पहली यात्रा होगी। 50 वर्षों से बाद कोई प्रधानमंत्री, भारतीय प्रधानमंत्री वहाँ कहाँ पर जाएगा? ब्राज़ील में। तो यहाँ आपको फ़ोटो दिखा दूँ, ये ब्राज़ीलियन प्रधानमंत्री हैं, वो राष्ट्रपति हैं, इनके साथ ये फ़ोटो हैं डिफरेंट मोदी जी की। और ये किस में गए हैं? ब्राज़ील 2024 समिट लिखा हुआ, ये G20 वहाँ पे हो रहा है, उसी के दौरान ये वहाँ पर गए हैं। आगे देखते हैं इसी में ब्राज़ील से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। पहले क्या है? नेशनल जियोग्राफी के अनुसार अमेजन रेन फॉरेस्ट का ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश और विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश, लगभग 60% भाग ब्राज़ील में है। किसका? अमेजन रेन फॉरेस्ट का। ठीक है, ब्राज़ील के झंडे पर 27 सितारे, जो सबसे अच्छी बात है, जो झंडा है ब्राज़ील का उसमें क्या है? 27 स्टार्स हैं। मतलब जैसे हमारे में क्या अशोक चक्र है, इनके में क्या है? झंडे में 27 स्टार्स हैं। ब्राज़ील में 400 से अधिक हवाई अड्डे हैं। जो ब्राज़ील है उसमें क्या 400 से अधिक हवाई अड्डे हैं। ब्राज़ील का सबसे ऊंचा पर्वत है, उसका नाम है पिको डे नेबलिना। याद रखने वाला प्रश्न है कि ब्राज़ील का सबसे ऊंचा पर्वत बताइए कौन सा है? तो पिको डे नेबलिना है और इसकी ऊंचाई 2994 मीटर है,
994 मीटर है इसकी ऊंचाई, ठीक है, ब्राज़ील की। और सबसे ऊंचा पर्वत है पिको डे नेवलिना। ब्राज़ील दुनिया का सबसे बड़ा कॉफ़ी निर्यातक है, मतलब ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कॉफ़ी निर्यातक है। निर्यातक मतलब सबको भेजता है। ब्राज़ील से जुड़े कुछ अन्य रोचक तथ्य। दुनिया में सबसे ज़्यादा बंदरों की प्रजातियां भी कहाँ में पाई जाती हैं? ब्राज़ील में पाई जाती हैं। ब्राज़ील का आधिकारिक नाम, जैसे आधिकारिक नाम क्या है? फेडरल ऑफ ब्राज़ील, ठीक है। जो ब्राज़ील है उसका आधिकारिक नाम क्या है? फेडरल ऑफ ब्राज़ील, इंग्लिश में फेडरल रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्रासीलिया। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, तैसे ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्रासीलिया। याद रखें, ब्राज़ील से ही ध्यान में ब्रासीलिया। ब्राज़ील की महिलाएं 1931 से मतदान करने में सक्षम थी। मतलब बताइए, यहाँ पे 1931 से ही ब्राज़ील में महिलाएं वोटिंग करती आ रही हैं। ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा पुर्तगाली है। जो इनकी भाषा है वो कौन सी है? पुर्तगाली है। रियल ब्राज़ील की करेंसी है। तो जो रियल है या रियल है वो ब्राज़ील की क्या है? करेंसी है। जैसे इंडियन की रुपीज़ है, वैसे ब्राज़ील की क्या है? रियल। ब्राज़ील से जुड़े कुछ अन्य रोचक तत्व और हैं। सेरा दो मार, ये जो है सेरा दो मार और सेरा दो एस्पिनहाको, सेरा दो एस्पिनहाको ब्राज़ील के मेजर माउंटेन रेंज हैं। अमेजन, साओ फ्रांसिस्को, पराना, टोकेंटेस, कौन कौन से? अमेजन, साओ फ्रांसिस्को, पराना और टोकेंटेस ब्राज़ील में बहने वाली मुख्य नदियाँ हैं। ये वहाँ की नदियाँ हैं। जैसे भारत में गंगा, यमुना, सरस्वती, सतलुज है ना, इस तरह की वैसी वहाँ पर नाम है। अब भाई ब्राज़ील देश है तो वहाँ पर उसी हिसाब से नाम होंगे, है ना। अमेजन, साओ फ्रांसिस्को, पराना और टोकेंटेस ब्राज़ील में बहने वाली मुख्य नदियाँ। BBC, ठीक है, की जो रिपोर्ट आई है 2023 की रिपोर्ट के अनुसार ब्राज़ील का क्षेत्रफल कितना है? 8,515,76 वर्ग किलोमीटर है। BBC की साल 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। एक और है रिपोर्ट इसमें, ब्राज़ील की जनसंख्या 217.2 मिलियन है, यानी कि 217 मिलियन के आसपास है। आगे बताते हैं और इसी में कुछ बातें और हैं। नेशनल जियोग्राफी के अनुसार पुर्तगाल ने 1530 में ब्राज़ील में अपना पहला उपनिवेश स्थापित किया था। कहाँ पर किया था इन्होंने? नेशनल ज्योग्राफी के अनुसार पुर्तगाल ने 1530 में ब्राज़ील में अपना पहला उपनिवेश स्थापित किया था। ब्राज़ील दुनिया के सबसे बड़े कार्निवल, रियो कार्निवल के लिए प्रसिद्ध है। 7 सितंबर को ब्राज़ील अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। जब 7 सितंबर आता है, 7 सितंबर को ब्राज़ील जो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, जैसे हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं। ब्राज़ील के राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग ब्राज़ील के वनस्पति और जीव जंतुओं का प्रतीक है। उसमें भी हरा जो रंग है वो खाए के लिए ब्राज़ील की जो वनस्पतियां हैं और जीव जंतु उनका प्रतीक है। पीला रंग सोने का प्रतिनिधित्व करता है और नीला ग्लोब और सितारों से भरे रात के आकाश का प्रतीक करता है, नीला रंग। और जो देश के राज्यों का भी प्रतिनिधित्व करता है। जो मतलब जैसे झंडा है उसमें जो रंग है उनसे क्या मतलब है, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं, ठीक है। कैथोलिकों की सबसे बड़ी आबादी ब्राज़ील में पाई जाती है। जो कैथोलिक धर्म के लोग हैं उनकी सबसे बड़ी आबादी कहाँ पाई जाती है? ब्राज़ील में पाई जाती है। आगे बता दें इसी में कि ब्राज़ील की लोकेशन क्या है वर्ल्ड मैप में। ये पूरा वर्ल्ड मैप है। ये हमारा इंडिया रहा, ये ऑस्ट्रेलिया रहा, ठीक है, इधर इंग्लैंड है। तो अब जो ये इंडिया, आप ऐसे याद रखिए, इंडिया से इस साइड में ये देखिए, इधर को ये ब्राज़ील, आप याद रखें, ये जो लोकेशन है वर्ल्ड मैप में ये ब्राज़ील है। आपको इस तरह से याद हो जाएगा, नहीं तो दिमाग से निकल जाता है, इसलिए मैंने ये वर्ल्ड मैप पे बताना उचित समझा आपको। आगे देखिए, इसमें ब्राज़ील के जो फ्लैग है, ये फ्लैग है, ठीक है, ये इनका ब्राज़ील का फ्लैग है। इसमें जो ये सितारे हैं, ये आप देख रहे होंगे, ये बने हैं सारे, ये जो सितारे हैं ये 27 हैं। इनके नंबर हमने गिने थे तो ये 27 निकल के आ रहे हैं। तो उम्मीद है आपको हमारा करंट अफेयर से संबंधित यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स ऑल ऑफ यू।